ऋतु के अलग अलग पहलुओं पे बहुत गहन प्रकाश हमारे जो विद्वान अतिथि हैं वो डाल रहे हैं। डॉक्टर दीक्षित जी के पास चलते हैं। डॉक्टर दीक्षित जी, जिस जगह पे हम बैठे हैं महात्मा गांधी पार्क है ये देहरादून का, और देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान भी महात्मा गांधी का माना जाता है। लेकिन जैसे ही देश को आज़ादी हासिल हुई और संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, गांधी धीरे धीरे हाशिए पे चले जाते हैं। तो गांधी जी का कहीं फिर संविधान के निर्माण में नाम ही नहीं आता। एक बड़ा लंबा समय लिया संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाने में, लेकिन गांधी जी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। तो एक तो ये कैसे हुआ, जो व्यक्तित्व जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिनकी वजह से हमें आज़ादी हासिल हुई, वो पूरे संविधान से कैसे गायब हो गए? नहीं, देखिए धीरेन्द्र जी, व्यक्ति और व्यक्ति के विचार ये दो चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर अजर और अमर अगर होता है, आज भगवान राम भी नहीं है, तो हम सब जानते हैं कि जीवन एक टाइम पीरियड के होता है, उसके बाद हर व्यक्ति को जाना है। तो गांधी जी की जो प्रासंगिकता है वो इसलिए आज भी जीवित है, ये भी मेरा मानना है कि जो उनके जो आइडियोलॉजी ऑफ द थॉट था, उस थॉट को जो जिस तरीके से न केवल संविधान निर्माताओं ने बल्कि विश्व ने भी उसको लिया, और आज वो थॉट आज भी है, जो उनका अहिंसा का जो थॉट प्रोसेस था उनका, और सकल एकालवाद का मतलब कि सबको साथ लेकर। आप देखिए राजनीतिक परिदृश्य की अगर आप बात, उनका जो प्रिय गाना था, रघुपति राघव राजा राम तभी तपावन सीता, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अब आप उसे अगर राजनीतिक पर थोड़ा सा हट, ये क्या है, ये एक कलेक्टिव अप्रोच है, और वही कलेक्टिव अप्रोच आज भी है। आप देखिए संसद के अंदर कितना भी हो, कितना भी वैचारिक मतभेद हो, बाकी सारी चीजें हों, लेकिन प्रस्ताव वहीं से ही पारित होगा और वहीं से कानून में जो भी होगा वो अमेंडमेंट के जरिए लागू होगा। यहाँ पर मैं अम्बेडकर जी को भी कहूँगा कि देखिए, जिस समय ये आया कि संविधान कितने सालों, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि संविधान, अभी जैसे पारुल मैडम ने भी कहा कि कश्मीर का एक अलग वो था, संविधान अलग था, और उसके द्वारा वो जो है आर्टिकल 370 के द्वारा जो है कश्मीर जो है प्रोटेक्टेड था। तो जो भी संविधान में के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जो भी एक्ट बनता था, तो उसमें ये होता था कि ये होल ऑफ इंडिया लागू रहेगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। समय बदला गया, 370 को हटाया गया। अब 370 के हटाने के बाद अगर देखा जाए तो वहां एक जानने का वो आया कि वहां का संविधान कहाँ गया। तो वो जम्मू कश्मीर का संविधान अभी नष्ट नहीं हुआ है, उसको फ्रीज कर दिया गया, दैट एक्ट हैज बीन फ्रीज, और भारत का संविधान वहां पर भी लागू हो गया। कारण क्यों हुआ? फिर आ गई वही चीज कि कलेक्टिव अप्रोच लेकर जब हम चलें, क्योंकि अम्बेडकर ने भी उस समय कहा था कि आने वाले समय में, क्योंकि संविधान को इतना लिबरल किया गया, एक फलदार वृक्ष जो है नीचे की ओर झुकता है, और जो जड़ होगा आंधी में, हमेशा जो दरख्त जड़ होगा वही गिरेगा। जो लिबरल होगा, जो सरल होगा, जो पौधा झुकने वाला होगा, वो नहीं गिरेगा, वो अपना संतुलन बना के अपने आप को मौजूद रखेगा। यही हमारा संविधान भी है, हर चीज की आज़ादी 368 देता है। और इसी को लेके अम्बेडकर जी ने कहा था कि आने वाले समय में अगर संविधान फेल अगर होता है तो ये नहीं माना जाएगा कि संविधान फेल हुआ है, उस समय के लोग वो नाकामयाब हुए हैं, उन्होंने अपने विचारों में उस तरह की चीजें नहीं लाई है। क्योंकि संविधान खुद कहता है कि अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता लग रही है, आप अपने संविधान को अमेंडमेंट कर लीजिए, अपने हिसाब से बना दीजिए, और वो थॉट प्रोसेस आज भी चल रहा है। अमेंडमेंट हो रहे हैं, अमेंडमेंट हुए हैं। मैं फिर उस बात को कहूंगा, रिबरी केस आया। रिबरी केस क्या कहता है कि प्रीएम्बल इज द की विच ओपन्स द माइंड ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल का एक एक शब्द की व्याख्या उस तरह से करिए कि वो